आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्चर एनजी के बारे में। अगर कहा जाए कि भारत के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस प्रोग्राम में आने वाले समय में एक सिग्निफिकेंट बूस्ट आने वाला है, तो ये बात पूरी तरीके से सही हो। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आर्चर एनजी के बारे में और इस प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इसकी पहली उड़ान होने वाली है। देखिए, ड्रोन्स को लेकर जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो हर एक देश की अपनी खुद की क्लासिफिकेशन है और स्पेसिफिकली अगर आप भारत की बात करेंगे तो जिस तरीके से भारत ड्रोन्स को क्लासिफाई करता है उस तरीके से वर्ल्ड में कोई और दूसरा देश ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं करता है। आमतौर पर भारत में ड्रोन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी टैक्टिकल ड्रोन्स। ये ड्रोन्स 20,000 फीट तक की एल्टीट्यूड पर जा सकते हैं और 12 से 14 घंटे तक की एंड्योरेंस दे सकते हैं। फिर बात आती है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की। तो इस तरीके के ड्रोन्स लगभग 30,000 फीट तक की एल्टीट्यूड पर जा सकते हैं और लगभग 24 घंटे की एंड्योरेंस भी दे सकते हैं। वैसे ये नंबर आमतौर पर मेकर्स की तरफ से एडवर्टाइज किए जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन ने इन स्पेसिफिकेशंस को अचीव नहीं किया है। आमतौर पर इन दोनों कैटेगरी के ड्रोन्स को पार करने के लिए पिस्टन इंजन्स का प्रयोग किया जाता है और प्रैक्टिकली पिस्टन इंजन्स 15,000 से 16,000 फीट तक की एल्टीट्यूड के लिए बनाए जाते हैं। इस तरीके के इंजन्स की परफॉर्मेंस को फर्दर इंप्रूव करने के लिए उसमें टर्बो चार्जर का प्रयोग किया जाता है और टर्बो चार्जर आ जाने के बाद में ये ड्रोन्स थोड़ी और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन जो मेकर्स की तरफ से आमतौर पर बोला जाता है कि ये ड्रोन्स 24 घंटे तक हवा में रह सकते हैं और 30,000 से 36,000 फीट तक की एल्टीट्यूड अचीव कर सकते हैं, तो ये एडवर्टाइज नंबर्स होते हैं और आमतौर पर कोई भी मेकर इनको प्रैक्टिकल कंडीशंस में अचीव नहीं कर पाता है। आप सभी को याद होगा, जब हर्मीज 900 इंडक्ट किए गए थे तो हम लोगों की टीम ने सबसे पहले कहा था कि ये ड्रोन्स प्रैक्टिकली ये नंबर्स अचीव नहीं कर पाएगा और उस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए बहुत सारा स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनाया गया था जो आज धरा का धरा रह गया है और ये चीज हम सभी को आज पता है कि ये ड्रोन्स वो नंबर्स अचीव नहीं कर पाए हैं। तीसरी कैटेगरी की अगर ड्रोन्स की बात की जाए तो भारत में इनको हेल ड्रोन कहा जाता है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स। लेकिन भारत के बाहर बहुत सारी जगहों पर इस तरीके के ड्रोन्स को मेल ड्रोन ही कहा जाता है। इस कैटेगरी के ड्रोन्स को पार करने के लिए टर्बो प्रॉप इंजन्स का प्रयोग किया जाता है और टर्बो प्रॉप पिस्टन इंजन्स की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा कॉस्टली होता है। यही कारण है कि जब भारतीय सेनाओं ने MQ-9B की डील की थी तो उन ड्रोन्स की कीमत उतनी ज्यादा थी। इन तीनों कैटेगरीज को एड्रेस करने के लिए इस समय भारत में या तो ड्रोन्स बना लिए गए हैं या आने वाले समय में बनाए जाएंगे। टैक्टिकल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो रुस्तम 1 ड्रोन, जिसको आज की तारीख में आर्चर ड्रोन कहा जाता है, वो बनकर तैयार है और रिसेंटली जब गोदरेज की तरफ से इस ड्रोन को बनाया गया था तो इसका ओवरऑल वेट भी कम किया गया है। ये ड्रोन 2 से 4 एयर लॉन्च PGM कैरी करने में सक्षम होंगे और आने वाले एरो इंडिया के दौरान आपको एक कॉन्फर्मेशन मिलेगी, साथ ही साथ आपको मॉडल देखने मिलेगा जहां पर इसमें 4 हार्ड पॉइंट होंगे और ये 4 PGM कैरी करेगा। दूसरी कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए देश में तपस बनाए जा चुके हैं, लेकिन इन ड्रोन्स के साथ में कोशिश की जा रही थी कि इनकी एल्टीट्यूड 30,000 फीट तक की हो और ये 24 घंटे से ज्यादा की एंड्योरेंस दें। 2 पिस्टन पावर्ड इंजन्स का प्रयोग करने के चलते इन ड्रोन्स की मैक्सिमम एल्टीट्यूड आमतौर पर इस क्लास में अवेलेबल सभी ड्रोन से बेहतर है, लेकिन फिर भी ये भारतीय सेनाओं की ज्वाइंट रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं कर पाए। प्रैक्टिकल नंबर्स की अगर बात की जाए तो तपस बेसिकली 28,500 फीट की मैक्सिमम एल्टीट्यूड अचीव कर पाया है और ये ड्रोन 18 घंटों तक हवा में रहने में भी सक्षम है। हालांकि ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट 30,000 फीट की मैक्सिमम एल्टीट्यूड और 24 आवर्स की एंड्योरेंस थी। तपस की तुलना में आर्चर एनजी में केवल एक इंजन का प्रयोग किया जाएगा और इसी वजह से इसका फ्यूल कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम होगा। भले ही इसकी मैक्सिमम एल्टीट्यूड तपस जितनी नहीं जाएगी, लेकिन इन कंपैरिजन इसकी एंड्योरेंस काफी हद तक बढ़ जाएगी। टैक्टिकल ड्रोन आर्चर और आर्चर एनजी दोनों आर्म्ड प्लेटफॉर्म होंगे और ये दोनों के दोनों ड्रोन्स प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन यानी कि PGM कैरी करने में सक्षम होंगे। हेल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो भारत ने ऑलरेडी US से MQ-9B अक्वायर कर लिए हैं और आने वाले समय में जब ये ड्रोन्स भारतीय सेनाओं को डिलीवर हो जाएंगे तो ये ड्रोन्स भारतीय सेनाओं की अर्जेंट रिक्वायरमेंट एड्रेस कर देंगे, लेकिन कंप्लीट रिक्वायरमेंट और ज्यादा ड्रोन्स की है। एनीवेज, ड्रोन एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आने वाले समय में और काम होना बाकी है और अगर कंपोनेंट्स को देखा जाए तो भारत में वो कंपोनेंट्स अवेलेबल है। इशू यह है कि जब किसी भी टेक्नोलॉजी को आप पूरी तरीके से अचीव करने के करीब पहुंचते हैं तो फॉरेन OEMs की तरफ से उन सिस्टम्स को आपको ऑफर करना शुरू कर दिया जाता है और अगर यहाँ पर बैक चैनल से हर्मीज 900 और हेरॉन मार्क 2 पुश किए जाते हैं तो फिर से यहाँ पर भारत की इंडिजिनस इंडस्ट्री को पीछे पुश करने की कोशिश होगी और हम सभी को विजिलेंट रह के उस चीज को देखते रहना पड़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।